हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर उदय शंकर और आप जुड़ चुके हैं सोशल जंक्शन से। आज मेरी उपस्थिति लखीसराय जिला के सूर्यगढ़ा प्रखंड के मानिकपुर गांव में और गांव से बाहर खेतों में है। और आज हम भारत के अन्नदाता किसान से बात करेंगे, उनसे जुड़ी समस्याओं से बात करेंगे और कैसे खेती बाड़ी होती है उसके बारे में बात करेंगे। और अभी क्योंकि धान की खेती हो रही है तो धान के फसल पर विशेष चर्चा होगी। हमारे साथ दो किसान हैं। एक अनुभवी किसान से परिचय कराना चाहूँगा, श्रीमान बंगाली बाबू हैं हमारे साथ जो कि मानिकपुर निवासी हैं, और एक युवा किसान हमारे साथ हैं इंजीनियर रोशन जी। तो अभी हम लोग अब चर्चा स्टार्ट करेंगे। और ये वैसे तो पॉडकास्ट हम लोग स्टूडियो में करते हैं, घर में करते हैं, लेकिन ये खास पॉडकास्ट वैसे देश के सभी किसानों के प्रति समर्पित करता हूँ। उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि आपकी मेहनत से पूरा देश और देश से ज़्यादा जब अनाज हो जाता है तो हम दूसरे देशों को भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाते हैं। इसके लिए अपने देश के किसानों को जितनी बार भी हम लोग आभार प्रकट करें कम है। सीधे बातचीत करेंगे। शुरुआत हम लोग बंगाली बाबू से। सर, सोशल जंक्शन में अपने के बहुत स्वागत छन। ये जो चैनल है एकरा पर सब लोग बाद में किसान से संबंधित चीज देखते हैं, तो इस चैनल पर अपने के बहुत स्वागत करे छियन। और हमारे साथ युवा किसान रोशन जी भी हैं, इनका भी बहुत सारा स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और हम ये एक शब्द एक सेंटेंस इनके लिए बोलना चाहते हैं, जो हालांकि ये पेशे से चिकित्सक हैं, लेकिन चिकित्सक तो हैं, ये जो सेवा दे रहे हैं, लेकिन इनके अंदर जो संवेदना है, इंसानों के प्रति जो दया भावना है, शायद समाज में कहीं नहीं है। और इन्हीं समाज में जो भावनाएं, जो संवेदना है, इन्हीं की हमें जरूरत है। तभी मानवता जो है ऊपर रह सकती है, वरना जो है मानवता जो है हमेशा नीचे जा रही है। लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, बहुत जलन की भावनाएं हैं, लेकिन ऐसे जो है समाज के आदर्श हैं। सो इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने ऐसा नहीं, विभिन्न प्रकार के सोशल चैनल पे अपना ये करते हैं, लोगों के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं, चाहे वो दंत चिकित्सा से लेकर हो या किसी और रोगों को लेकर के हो। सो इसलिए मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और सोशल जंक्शन के माध्यम से इनका जो चले, और मैं दिली शुभकामनाएं देता हूँ कि ये बिल्कुल ये हो जाए, वायरल हो जाए और लोगों को इनका फायदा उठा सके ये। सो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बिल्कुल बिल्कुल, आपका बड़प्पन है। पूरी दुनिया देखे हैं पेशे से, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, कहाँ और पूरे विश्व का भ्रमण करते हैं। आपका जो ये हुआ मर्चेंट नेवी ने, मर्चेंट नेवी में सेवा दे रहे हैं, लेकिन जो बेस है ना, जड़, वो है किसानी, उसको नहीं भूले हैं। बहुत जानकारी है इनको किसानी के बारे में, एक एक करके अभी चर्चा में इनसे पूछेंगे। शुरुआत करेंगे अपने वरिष्ठ किसान श्रीमान बंगाली बाबू से कि इस क्षेत्र में पहले अपने ये बताबून कि कितना दिन से अपने खेती बाड़ी कर रहा है? 40 वर्ष से। अपने जीवन के 40 वर्षों से आप खेती बाड़ी में हैं। इस क्षेत्र में ये बताइए मुख्य रूप से कौन कौन फसल हो जाए छे यहाँ? पहले यहाँ धान नहीं होता था। पहले धान नहीं होता था। मकई होता था, अरहर होता था, मिर्च होता था, गन्ना होता था, लेकिन धान के लिए हम लोग तरसते थे। लेकिन मौसम के अनुकूल जब देखे कि ज्यादा वर्षा होने लगा, हमको मकई से कोई प्रॉफिट नहीं आने लगा, तब उस खेत में धान लगाना शुरू कर दिए। क्या बात है। धान लगाने के बाद जो हमसे इनकम हो रहा है, हम भी खुशहाल हैं, बेचते भी हैं, व्यापारी को भी देते हैं, और गरीब गुड़िया भी हम के खेत में काट करके, बोन बुत्ता करके बस समय अपना काट लेता। बिल्कुल बिल्कुल। जब आपने देखा कि धान के लिए अनुकूल जगह हो गया है, वर्षा हो रहा है, पानी की व्यवस्था हो रही है, तो और फसलों को छोड़ करके धान की तरफ शिफ्ट कर गए ताकि धान की अच्छी खेती हो। मिर्च का जो आपने जिक्र छेड़ा है, पूरे इलाका में बड़ा एक नाम है कि मानिकपुर का मिर्च बहुत तीखा होता है और मानिकपुर की तरफ मिर्च की खेती होती है। मिर्च की खेती से संबंधित आप चर्चा बताएं कि मिर्च की खेती के लिए क्या क्या जरूरत होती है। हम सुनते हैं कि उसमें मिर्च के खेत में जल जमाव नहीं होना चाहिए, तो ऐसी कुछ सच्चाई है कि मिर्च के खेत में जल जमाव नहीं होना चाहिए? सच्चाई है। देखिए, मिर्च के खेत के लिए ढालूनामा खेत होना चाहिए।
ढालूनामा। जिसमें कि बरसात पड़े और वह पानी बह करके खेत से बाहर हो जाए। अच्छा, मिट्टी की क्वालिटी भी कुछ ऐसा होना हाँ, चाहिए उसका- बलुआही हाँ, कि बलुआही, ज्यादा भुरभुरा। पानी समय नहीं। भुरभुरा केवल मिट्टी नहीं होना चाहिए, करिया मिट्टी नहीं होना चाहिए, उसमें दोमट मिट्टी की जरूरी है। वाह, मिर्च की खेती के लिए। मिर्च के लिए और उसको लगाने के लिए हम लोग माने खेत को तैयार करते हैं और 18 इंच पर से एक पौधे को हम लगाते हैं। मिर्च का पौधा। हाँ, तीन को मिर्च का पौधा लगाते हैं। 3 मिर्च के पौधे को इस तरीके से एकरा की बोले छन, एक साथ जोड़ दे छन, क्या बोलते हैं रोशन जी? जैसे 3 गो मिर्च के पौधा छे, ओकरा ऐसे ऐसे जुट्टा बनाए दे छन, 3 गो के, ओकर बाद ओकरा लगाल जाए छे। नहीं तो ऐसे भैया क्षमा चाहे छियै, जैसे 3 गो जोड़ के लगबे छै या 3 गो पौधा के अलग करे छै, जैसे बिचरी उखाड़े छै 3 गो के एक साथ ये करके ओकरा में लगाए के फिर मिट्टी से दबाल जाए छै, वो अपने आप ग्रोथ हो जाता है। अच्छा अच्छा, पहले देखिए मिर्च की खेती की जब चर्चा चली है तो मिर्च पे पूरा अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि क्यों मानिकपुर की तरफ से मिर्च की खेती की कमी होते जा रही है। जिस क्वांटिटी में पहले यहाँ पर मिर्च की खेती होती थी, क्या ऐसा वजह रहा है कि अब मिर्च की खेती में कमी आई है? और मिर्च की खेती को कैसे कर, तो मिर्च के भी उपजाऊ के लिए पहले उसका बिचरी पारना पड़ता है। बिचरी का मतलब हो गया बीज को हमने मिट्टी में दिया, वहां से जो वो पौधा छोटा छोटा निकला उसको फिर अगेन हम लोग लगाते हैं। इन्होंने जानकारी दी कि ढालूनुमा होना चाहिए। उसके साथ साथ कितना टोटल समय लगता है मिर्च को पूरी तरह से तैयार होने में, मिर्च के पेड़ को पौधा को, और फिर मिर्च को तोड़ते हैं कैसे, और टोटल ड्यूरेशन कितना होता है? मान लो कि हम लगाए दिए मिर्चा, कितना दिन तक अगर खेती चलते? पहले मिर्च का बिचड़ा पड़ा जाता है, मिर्च का जब बिचड़ा 15 से 20 रोजा का हो जाता है तब उसको हम उखाड़ते हैं, ठीक है, खेत को तैयार करते हैं, ठीक है, उसको जा करके खेत में रोपते हैं। रोपने के बाद उसमें कमौनी होता है, केरौनी होता है, कोदार चलाया जाता है। उसके बाद जो है उसमें फल फूल आने लगता है। तो उसमें जो है जब फल फूल आने लगता है तो आजकल हम लोग यही करते हैं कि उसमें तो दवा छूटते हैं, मीराकुन और कीटनाशक दवा मिला करके उसको छींटते हैं। अच्छा, कीटनाशक दवा तो हो गई, मीराकुंड किस चीज के लिए? कीटनाशक के लिए? मीराकुंड नहीं, मीराकुंड जो है पत्ती को, फूल को, फल को बड़ा बनाता है। न्यूट्रिशन टाइप से ओकरा में जी हाँ, ताकत जैसे विटामिन हम लोग विटामिन के तौर पर दे रहे हैं मिर्च में भी। वाह वाह, तो चलिए फूल पौधा आने लग गया, फिर मिर्च जो है हरी मिर्च होती है। जब हरी मिर्च होती है, जब उसको में कड़ा आ जाता है तो खाने लायक तीता उसमें आ जाता है, तीतापन आ जाता है, तब उसको हम खा सकते हैं। उसके बाद बिया के लिए सूखल रखने के लिए सूखा मिर्च भी रखते हैं, तो उसको लिए हम मैंने जनवरी अप्रैल मई में जा करके उसको हम जब समोसा खेत लाल हो जाता है, हरी मिर्च लाल मिर्च में कन्वर्ट कर गया, तब तोड़ना स्टार्ट करते हैं। तब उसको तोड़ करके मैंने सुखाते हैं, सुखा करके खराब जो उसको होता है उसको अलग कर देते हैं। लाल वाला जो एक अन्न होता है उसको एक जगह रखते हैं, दूसरे जगह रखते हैं। लाल वाला जो है 100 रुपये किलो बेचते हैं, छोटा उसका जो बांटा हुआ है उसको 50 रुपये किलो हम बेच लेते हैं। युवा किसान से ये प्रश्न रहेगा, क्योंकि आप मानिकपुर क्षेत्र से ही हैं, मिर्च की खेती देखी आपने यहाँ? बिल्कुल देखे। अच्छा, देखिए वरिष्ठ किसान ने तो हमें बताया, सारी जानकारी मोटा मोटी दे दी है। आपसे जानकारी ये लेना चाहता हूँ कि सुनते हैं कि मिर्च के खेती में जो मिर्च के पौधों के बीच में है घास वास नहीं हो, उसको केराना बहुत पड़ता है, केरौनी खुरपी से, क्योंकि फिर उसमें कुदाल तो बीच में नहीं चला पाते हैं, तो खुरपी से ही पूरे खेत को एकदम साफ किया जाता है। बड़ा मेहनत का कार्य है, बहुत मेहनत का कार्य है। तो जब वो कोदार लायक नहीं रहता है तो पूरा ढक जाता है, तब तो हिलना मुश्किल हो जाता है, उसमें तो कोदार चलने का क्या बात। अच्छा, टोटल जो मिर्च है, मिर्च को हाथ से ही तोड़ते, जैसे आपने कहा कि लाल हो गया भाई, तो हाथ से ही तोड़ा जाता है, काटना नहीं पड़ता है? हाथ से तोड़ा जाता है। इसमें भी पूरा मेहनत की जरूरत है। जो लाल होता है उसको हम तोड़ लेते हैं, जो ललुआ हो गया, जैसे कुछ हरा है कुछ लाल है, अच्छा, छोड़ देते हैं, अच्छा, फिर पकता है तो फिर उसको तोड़ा जाता है। तो एक ही पौधा से 2 बार 3 बार मिर्च को तोड़ते हैं? 3 बार।
तो बहुत बड़ी बात है। तो एक बात बताबू कि अपने बोल लिए कि पहले मानिकपुर क्षेत्र में मिर्च के खेती हो चले, हम भी जाने छी, अभी भी नाम छे कि नदी कान्ही तरफ के मिर्च बहुत बढ़िया हो छे, अच्छा क्वालिटी के हो छे, बहुत तीखा हो छे, तीता हो छे। धीरे धीरे किसान काहे छोड़ दिल एकर खेती करे ला, कम देखे छी अब मिर्च के खेती हो छे। उस समय जो था से बांध ताल में नहीं था, ठीक है, बांध नहीं था, तो बांध नहीं रहने के बाद वह पानी वर्षा का पानी बहा करके नदी में चला जाता था। लेकिन अब उस बीच में जो बांध हो गया है, हाँ। उसमें पानी जा करके अटक जाता है। अटक जाने के बाद वह खेत को बजबजी ला देता है। बजबजी लाने के बाद वह मिर्चाई लगाने जाए, खेत नहीं रहता है, नहीं जोता जाता है, नहीं कराया जाता है, नहीं। ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि किसान का कहना है कि हम पीछे नहीं हटे हैं मिर्च की खेती करने से, हमारे लिए फेवरेबल जगह नहीं रह पाता है, पानी का जल जमाव हो जाता है, उस तरीके से जो आइडियल चीजें चाहिए मिर्च की खेती के लिए वो नहीं रह पाती है, नमी रह जाती है, जिससे हम लोग नहीं कर पा रहे हैं मिर्च की खेती। और आने वाले समय में इन्होंने धान की तरफ अपनी खेती को शिफ्ट कर दिया है, जो कि आप देख सकते हैं कि लहलहाता सा हुआ धान का भी यहाँ पर खेती हो रही है। तो बहुत शुभकामना देंगे कि आप इस तरह के निपुण कार्यों में पिछले 40 वर्षों से लगातार इस कार्य में हैं। अब क्योंकि मिर्च की खेती के बारे में चर्चा हो गई, जानकारी भी हो गई कि क्यों धीरे धीरे लोग कम हो रहे हैं इसमें। खेती करके जो हम विकास किए जी, जो मेहनत करके जो उससे हम इनकम लिए, उससे हम ट्रैक्टर खरीदे, बोरिंग कराए, माने पंपिंग सेट लिए, जो भी काम है से हम खेती से ही। और इस बात में मैं क्षमा चाहता हूँ, बीच में मैं ध्यान नहीं आता कि इस चीज का सिर्फ ये बोल नहीं रहे हैं, इनका गवाह पूरा समाज है कि कैसे यहाँ से। और जो राजीव भाई पीछे खड़े हैं वो तो खैर मेरे साथ मेरे बेसमेट है, और मैं साथ में दोनों पढ़ता था पहले, और मैं शुरुआत से देखता हूँ कैसे चला है। तो ये कोई बोलने वाली बात नहीं है, जो बोल रहे हैं बिल्कुल 100% सही है। और इनका गवाह जो पूरा समाज है, हमने पूरा समाज गवाह देखने कैसे कैसे ऐसे किए खेती, और कहाँ से कहाँ है। मतलब फर्श जो अर्श का सफ़र जो है इतना आसान नहीं था, काफ़ी मुश्किल था। और जैसे मिर्च का, जैसे डॉक्टर साहब ने बोले कि, और बंगाली भैया भी बोले कि नहीं मिर्च में पानी की वजह से, सही बात है। मिर्च के लिए जो पौधे के लिए जो है ना, पानी जो है उनके लिए अगर ज़्यादा पानी तो उनका दुश्मन होता है, ठीक है। तो जैसे मिर्च से धान की तरफ जो अगर लोग आए हैं, शिफ्ट हुए हैं, हाँ। इसी का मेन कारण यही है। पहले 4-5 साल पहले बारिश जो होती थी, बारिश हालांकि अब से पहले ज़्यादा होती थी, लेकिन पानी रुकता नहीं था, पानी निकल जाता था, नदी में चला जाता था और कहीं निकल जाता था, जिसके कारण खेतों में ज़्यादा पानी नहीं होने के कारण से थोड़ा उनको मिर्च के लिए जो है अनुकूल वातावरण हो जाता था और अच्छे से फसल होती थी। पानी अब जमा रहने के कारण स्वाभाविक है, किसान खेत खाली रख नहीं सकते, क्योंकि अगर खेत खाली रहेगा तो पेट खाली रहेगा, सीधा सा बात है ना। तो पेट तो भरना चाहिए, कुछ करे ना करे, पेट तो अन्न मांगता है। तो ठीक है, इस वजह से अब देखिए खेत अब हर जगह धान का ये हो रहा है। आपकी तारीफ करना चाहूँगा कि आपने मौके को भाफा और सीधा दूसरे फसल की ओर आपने शिफ्ट कर लिया कि भाई अगर ये चीज़ें नहीं होगी तो हम कुछ और करेंगे। तो किसान कभी मेहनत से पीछे नहीं हटता है, लेकिन कुदरती रूप से अगर माहौल नहीं बन रहा है मिर्च के लिए तो हम धान की खेती करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। धान पर अब आना चाहेंगे बंगाली बाबू कि धान की खेती के लिए सपोज करूँ कि 1 बीघा धान लगाना है, तो कितना किलो धान के मौरी पारबे, और जितना किलो धान के मौरी पारबे वो कितना जगह छेकते? हाँ, देखिए जब हम धान 20 जून आ जाता है तो हम लोग धान का मौरी पारने के लिए तैयार हो जाते हैं। 20 जून के बाद से? ठीक है। पहले मन सोच रहे कि क्या बीघा धान लगाना है। यदि हमको 1 बीघा धान लगाना है, 4 किलो हाइब्रिड बीज से हम लाते हैं 1 बीघा के लिए। हाइब्रिड बीज? हाँ, अगर नॉर्मल बीज रहते तो? नॉर्मल बीज रहेगा तो 10 किलो। ओह अच्छा, नॉर्मल धान लगाना चाहेंगे तो 10 किलो का मौरी बनाना है, और हाइब्रिड वाला का 4 किलो का 1 बीघा के लिए। कितना जगह छेदते, क्या कट्ठा में? हाइब्रिड का मौरी पारना है तो 1 बीघा के लिए 4 किलो में 10 धूप, 100 ग्राम का धूप। ओके, यदि मैंने देसला जैसे हम उपजाए नॉर्मल धान, तो उसके लिए 1 कट्ठा पारना पड़ेगा। 1 कट्ठा पारना पड़ेगा,
अच्छा, मौरी पारे के लिए जब धान अपने पास रहे, धान का फुलबइयो पड़े छे, हाँ। सुखले धान नहीं, जब मौरी का मन होता है खरीद के हम बाजार से ले आते हैं या तैयार करते हैं, तो उसको 24 घंटा फूलने के लिए देते हैं। फुलाने के बाद उसको छांकते हैं, छांकने के बाद उसको बोरा में बांध देते हैं। जब अंकुरन तैयार हो जाता है, क्या बात है, अंकुरन जब तैयार हो जाता है, तब हम इधर तो हमारा मौरी का खेत तैयार है, उसमें पानी पटा करके खाद दे करके DAP, पोटास, यूरिया, थाइमेट जो भी हो वो दे करके सो पानी दे करके पाटा मार देते हैं। उसके बाद उसमें धान हम छींट देते हैं। 2 या 3 दिन के बाद कुल अपना जगह पर आकर के पौधा उग जाता है। वाह, ये हाइब्रिड के लिए 10 धूर आपने बोल लिए और उसको प्रिपरेशन आपने रोशन जी मौरी पारते हुए देखा है। तो शुरुआती स्टेज में जैसे खेत को, जैसे इन्होंने बताया कि भाई उधर धान को हमने अंकुरित करने के लिए थोड़ा सा उसको भिंगो करके और बोरा में करके रख दिया, इधर तब तक खेत की तैयारी हो रही होती है। तो खेत को जो मथा जाता है, पूरा कादवा बनाया जाता है, उस प्रक्रिया में कभी भाग लिए हैं आप? बिल्कुल। अरे क्या बात है, वाह, थैंक यू। और इस बार भी थे और कुछ ऐसे ही मतलब कहिए कि एंटरटेनमेंट पर्पस वैसे वीडियो सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं। और खैर आपके तरह नहीं है मेरा सेवा भावना, मेरे अंदर वैसा नहीं है। बस एक है, उम्मीद है कि थोड़ा सा हम भी कुछ समाज के लिए कर सके। नहीं, करते हैं। तो उसमें है कि पहले मौरी पारने जैसे होता है ना, मौरी पारने के लिए उसका प्रक्रिया थोड़ा अलग होता है। जैसे कि बंगाली भैया ने बताया कि उसके लिए सारा खाद वाद करके वो अंकुरित करने के बाद मौरी जो थोड़ा सा बड़ा होता है, प्रिपेयर हो जाता है, उसके लिए फिर जब धान रोपने का प्रक्रिया होता है मेन जो है, उसके लिए प्रॉपर ये होना चाहिए, कीचड़ होना चाहिए उसमें पानी से। नहीं, वो तो रोपनी का हो गया। मैं ये पूछ रहा था कि जब हमको धान आ गया, भाई ठीक है, भींगा हुआ धान है, हम जब अभी उसको मौरी पारने के लिए आते हैं, तो उस वक्त खेत को कितना प्रिपेयर करना पड़ता है? पूरा गीला करे पड़े छे कादो, तब मौरी परावे छे। कितना दिन में मौरी तैयार हो जाए छे? 21 दिन में मौरी इतना बड़ा हो गया। अब उस मौरी को वहाँ से अंतिम बार है, उसे 15 मौरी लगा दीजिए। जितना छोटा मौरी लगाइएगा उतना ग्रोथ ज्यादा होगा। क्या बात है, बहुत महत्वपूर्ण सूचना, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। जितना माने मौरी छोटा लगाइएगा धान का, उतना ग्रोथ उसमें ज्यादा होगा। जितना बेसी समय लगेगा मौरी, उसका ग्रोथ आगे कम होगा। चलिए, धान का मौरी तैयार हो गया और हम कोशिश करेंगे भाई 15 दिन के में ही लगा लें ताकि अच्छा रहे। तब उसी के साथ साथ आप खेत को कैसे तैयार करते हैं कि भाई 1 बीघा हमको अब यहाँ धान लगाना है, तो धान को पूरा इसमें पानी भर करके पहले तो बड़वा से बैल से पूरा मथाल जाए चले, अब के दिन में ट्रैक्टर आ गया है तो पूरा तेजी आ गई है, तो कैसे एकदम पूरा कादो खेत को कर देते हैं। हाँ, और उस पर खाद छींट देते हैं। समतलीकरण या फिर ढाल कैसा खेत का कैसा होना चाहिए? एकदम बराबर पानी। मोर बनाते हैं, पानी बराबर होना चाहिए। ठीक है। और मोर बनाते आड़ बना लेते हैं, आड़ी पानी रुकने के लिए। अच्छा, लंबा खेत है तो बीच बीच में आड़ दे दिए, लगा देते हैं। ठीक है। उसके बाद कैचव्हील से कादवा कर करके उसमें पाटा लगले रहता है, प्लेन कर जाता है। और उसके बाद मौरी उखाड़ करके खेत में छींट देते हैं। 1 बीघा में 6 गो 7 गो रोपनी करने वाला। कितना देर में, अगर 6-7 को रोपनी करना 1 बीघा में स्टार्ट किया, कितना देर में लगा देते हैं धान? एक दिन पूरा लग जाए। एक मौरी और दोसर मौरी के बीच में, एक धान दोसर धान लगबे के बीच में कितना दूरी रखे छो? 8 इंची मोटा मोटी एक बित्ता। हाँ, इतना तो इतना दे करके अपना लगा लीजिए। हाँ, तो उस वक्त आपने बताया कि कुछ खाद का प्रयोग करते हैं, उस वक्त पानी भी देते हैं या उसके बाद पानी? जब जड़ पकड़ लिया तब पानी? हाँ, जब पानी का जरूरी पड़ा तब तो बोरिंग से, फलना से, नदी से, नहरा से, पंपिंग से पानी देते हैं। यदि मौसम मेरा अनुकूल हुआ, साथ दिया, यदि वर्षा पड़ रहा है तो पानी देने का कोई जरूरी नहीं पड़ता। नहीं है। इंजीनियर साहब इंजीनियर साहब आपसे पूछना चाहेंगे कि धान रोपने का कभी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि रोपने कि पूरा खेत तैयार है एकदम कादो और उसमें मौरी लेके गए पूरा रोप रहे हैं? इन्होंने बताया 1-1 बित्ता पर पारना है, इधर उधर हो जाएगा तो भाई डिसबैलेंस हो जाएगा। तो
पढ़े हैं कभी? बिल्कुल, पहले नंबर तो मैं आपके बात को काटने के लिए क्षमा चाहता हूँ। अरे नहीं। तो मैं इंजीनियर नहीं हूँ, मैं मर्चेंट नेवी में हूँ, लेकिन मेरा नॉटिकल डिपार्टमेंट है, मैं डेक साइड में। जैसे एक मैं थोड़ा जानकारी के लिए बता दूँ हाँ। कि शिप में जो होता है ना, 3 डिपार्टमेंट है, एक इंजन डिपार्टमेंट है, एक डेक डिपार्टमेंट और एक कैटरिंग डिपार्टमेंट है। इंजन डिपार्टमेंट का है जो मरीन कहते हैं, मरीन इंजीनियरिंग का वो सब होता है, उसमें लोअर से है वाइपर वेलर ये सब होता है, इंजीनियर्स होते हैं। फिर उसी तरह डेक डिपार्टमेंट में होता है कि जो एक मेंटेनेंस देखता है, वाइपर ये जो ओएस होता है, ये भी होता है, जो कि हम मेरा जो रैंक है, मैं ये होता है हेल्पमैन हूँ और स्टीयरिंग करता हूँ, क्वार्टर मास्टर भी बोलते हैं। तो मेरा नॉटिकल डिपार्टमेंट और एक है कैटरिंग डिपार्टमेंट जो खाना बनाते हैं, ठीक है। तो मैं उसमें हूँ और मैं डॉक्टर साहब का फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जैसे बंगाली भैया भी बोले थे ना कि जैसे पहला तो मैं एक पॉइंट बोलता हूँ, मौरी पारने में जो जैसे बोले ना पहटा मारते हैं तो उसके लिए जितना भी उसमें भी कीचड़ जो धान रोपने में करते हैं वो करना ही है, क्योंकि नमी जितना पानी सोख के रख सके, मिट्टी का जो है लसलसा बना रहे, हार्ड मिट्टी नहीं रहना चाहिए वहाँ पे। और उसके बाद जो पहटा इसलिए मारते हैं ताकि मिट्टी जो है समतल हो जाए और उसका जो न्यूट्रिशन जो अगर पानी हो, खाद हो, सारे पौधे पे जो है बराबर हो और उसका ग्रोथ इक्वल हो। इस वजह से बराबर रखते हैं ताकि कुछ कहीं होता है ना, कहीं देखे होंगे कोई छोटा हो जाता है, कहीं पीला हो जाता है, क्योंकि समतल जमीन नहीं है, बराबर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से इसलिए जरूरी है सेम प्रोसीजर आगे करना पड़ता है। तो मैं इस बार ये थोड़ा सा ये किया, काफी रोमांचक होता है, काफी अच्छा लगता है कि मिट्टी से जुड़े रहने की अलग प्रोफेशन होने के साथ साथ आप खेती बाड़ी में काफी बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। दर्शाता है कि हमारी पहचान पूरे विश्व के मानचित्र पर भारतीय की पहचान एक कृषक के रूप में है। कृषि प्रधान देश है भारत, और हम किसी भी प्रोफेशन में हैं और खेती को भी अपना जानकारी रखते हैं या खेती कर लेते हैं, तो ये हमारे लिए बिल्कुल गर्व की बात है कि हम भारतीय हैं, भारत देश में रहते हैं। और भारत की पहचान अगर एक कृषि प्रधान देश के रूप में है और मुझे कुछ खेती बाड़ी करने का आता है, तो मैं अपने आप को काफ़ी गर्व महसूस करता हूँ कि मैं एक किसान परिवार से आता हूँ और मुझे एक दंत चिकित्सक होने के कारण, अलग प्रोफेशन अगर होने के कारण भी अगर खेतीबाड़ी की जानकारी है तो मुझे बहुत गर्व होता है। ठीक है रोशन भाई, आप बताना चाहेंगे कि युवा वर्ग जो है वो एक तो पढ़ाई लिखाई में अब अच्छा खासा इन्वॉल्व हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, अच्छी साइन है, समाज से अच्छे बच्चे पढ़ करके अलग अलग चीज़ों में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई से जॉब नहीं ले पाते हैं उनको देखता हूँ मैं कि मिस्त्री कर लेंगे, मजदूरी कर लेंगे, लेकिन जो अपना पौराणिक, जो अपनी संस्कृति बाई, जो अपनी खेती है उसकी तरफ बहुत कम युवा मूव करते हैं। क्या कारण है इसका? देखिए, धन्यवाद डॉक्टर साहब। इस मैं 2-3 बिंदु पे ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। आपका पहले भी एक सवाल था जो कि कहते हैं ना, कृषि और जैसे किसान है, खेत और मवेशी दोनों का संबंध होता। देखते हैं जो किसान है वो मवेशी भी पालते हैं, और जो है ना, ऐसा क्यों है, दोनों में कुछ पूरक है। तो निश्चित तौर से दोनों में एक कहा जाए तो अन्योन्याश्रय संबंध है, दोनों एक दूसरे के लिए है, ठीक है। एक तो ये है कि उनका जो खेत से होता है, जो एक्स्ट्रा होता है, घास फूस होता है, उनको घर से मिल जाता है, खरीदना नहीं पड़ता है, ठीक है। वो गाय को खिला दिया, उनका चारा है ना, चारा हो गया। दूसरा चीज वही मवेशी फिर जैसे ऑर्गेनिक खाद का आपने जिक्र किया, वो गोबर देती है, वो खेत के लिए खाद का काम हो गया। अभी तो इतना नहीं कर, लेकिन पहले जलावन का भी हो जाता तो घर भी जलता था, उससे खाना भी बनता था, जो कि निश्चित तौर से पौष्टिक है। जो आज के दौर में जो है गैस पे बना तो उससे अच्छा है वो खाना निश्चित तौर से, लेकिन समय के अभाव के कारण आजकल शिफ्ट हो गए लोग। और दूसरा चीज़ ये है कि किसान का इनकम जो है आज के दौर में लोगों से जो जॉब कर रहे हैं उससे कम है। तो अगर वो खरीदने जाए दूध ना, तो उनके बस की बात नहीं है। तो और दूसरा चीज, एक तो खरीद नहीं सकते, दूसरा चीज वो प्योरिटी नहीं मिलेगी, शुद्धता वो आपको उनको वो दूध में नहीं मिलेगी। एक तो उनका घर का दूध मिल गया, तो जैसे होगा मतलब जहाँ आधा लीटर दूध वहाँ उनको 1.5 लीटर भी पिएंगे और तंदुरुस्त भी रहेंगे। तो खेत भी, बच्चे उसमें भी तंदुरुस्त हैं, हेल्दी हैं, सब कुछ शुद्ध मिल रहा है। तो दोनों का ये बहुत बड़ा पॉइंट है। तो एक दूसरे के अन्योन्याश्रय संबंध हुए ना। बिल्कुल एक दूसरे के पूरक हैं। हाँ। बहुत धन्यवाद, आपने अपने विचार इस विषयों पर रखे हैं। रोशन जी, जानना चाहेंगे कि जो अपने युवा वर्ग है अलग अलग प्रोफेशन को अपना लेता है, इवन मजदूरी तक का भी, मिस्त्री सब काम करेगा, कृषि की ओर उनका झुकाव, कृषि करना, खेती बाड़ी करने की तरफ उनका झुकाव क्यों नहीं है? देखिए डॉक्टर साहब, इसका मुख्य कारण बहुत सारे पॉइंट है इसमें। जैसे देखिए, जैसे एक तो पहले किसान जो है, मजदूर जो है,
बहुत लोगों का जो नज़रिया है, समाज का जो नज़रिया है, अगर कोई कीचड़ में है या कोई जैसे कोई बोलते हैं नीचे कास्ट का है, अगर वो लेट्रिन साफ कर रहा है तो उनको हम अछूत की भावना से देख रहे हैं। कहीं न कहीं ये चीज़ें हैं, तो जैसे गंदा है तो बोलता है अरे उसका इनकम ज़्यादा नहीं, मतलब कपड़े से लोगों को जज किया जा रहा। आज का जो थोड़ा पीढ़ी है ये चीज़ें हैं, क्योंकि और दूसरा और वो उतना पहन भी नहीं सकते क्योंकि उनका इनकम नहीं है। जैसे बताया उन्होंने, कभी ऐसा सब्जी हो जाता है 5 रुपए किलो बेचना पड़ता है, हम जो लगता है वो भी इनकम नहीं हो पाता है। और वही चीज़ अगर हम बाहर में खरीदने जाते हैं 5 रुपया नहीं, कल को हमसे खरीद के वही चीज़ें 4 गुना 5 गुना कीमत पे हमें ही दिया जाता है, तो हमारा इनकम होता नहीं है बल्कि और हम कर्ज में जाते हैं। तो यहाँ का जो बच्चा है वो देखता है ना कि हमारे पिताजी के काम करने की वजह से हम अभी इस हालत में जी रहे हैं, भूखे मरे ना, हमको सही से एजुकेशन मांगते हैं, कॉपी तो सही ढंग से मिल नहीं पाता है, कपड़े बोलते हैं तो वही फटा पुराना पहन के बोलता है नहीं इसी से चलाओ काम, ऐसे ऐसे तो ये चीज़ें से वो सीखते हैं कि भाई ये जिंदगी हमारे लिए ऐसे नहीं में तो है। रोशन जी एक समय ऐसा आएगा जब कृषि कोई करना नहीं चाहेगा तो हमारी जमीनें तो बंजर रह जाएंगी। लेकिन आज जो समय थोड़ा बदला है, दौर बदला है, लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से या प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को पता चला है, और आधुनिक तकनीक से जो खेती मतलब जो होता है ना स्मार्ट खेती का जो लोगों को जानकारी हो रही है। तो आप भी कई बार कहीं सुने होंगे, टीवी पे देखे होंगे और सोशल मीडिया फेसबुक ये सब पे कि बहुत सारे डॉक्टर्स हो या इंजीनियर्स हो, बहुत सारे अच्छे अच्छे पोस्ट पे आईएएस, इवन आईएएस, और बहुत सारे साइंटिस्ट भी बाहर जाते विदेशों में काम कर रहे हैं और वो अच्छे पैकेज में काम कर रहे हैं, करोड़ों में कमा रहे हैं, लेकिन उनको वो उन्नत खेती का जो उनको तरीका पता चला तो वो जॉब छोड़ के फिर से आ रहे खेत गांव में आ रहे हैं खेती करने के लिए, क्योंकि उनको पता चल गया है कि हम तो जो कर रहे थे खेती वो गलत तरीका ही सही नहीं था, उससे भी इनकम हो सकता है। बिल्कुल कहना सही है। विश्व क्रिकेट में पूरा धमाल बचाने वाले भारत के भूतपूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी कई एकड़ में रांची में खेतीबाड़ी करते हैं। उनका कई बार फोटो आता है ट्रैक्टर चलाते हुए, पूरी बड़ी बड़ी सी दाढ़ी और अलग अलग तरीके का खेती उन करते हैं। तो इसीलिए किसान भाइयों को बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। खेती हमारा बिल्कुल जो है कि पारंपरिक पेशा है और इस पर हमें गर्व करना चाहिए। कोई काम करने से पहले जब सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है और उस पर जब हम प्राउड महसूस करते हैं तो हानि लाभ तो होते रहे। चल अबरी कम होले धान अगला बरी ज्यादा हो जाते एकराम की दिक्कत है, लेकिन ये कार्य को छोड़ेंगे नहीं। और भी दूसरा चीज है, दुनिया में कितना भी महंगाई हो जाए, जैसे सोना चांदी हीरा मोती जो भी लोग कहता है, हाँ। इतना महंगा होता है बिकता है, ठीक है, एक पल अगर अनाज नहीं होना तो ये जो सोना चांदी हीरा मोती शोभता है ना, जब चेहरे की चमक गायब हो जाएगी भूख के वजह से ना, तो ये सोना चांदी हीरा मोती किसी काम का क्या बात है। बहुत बढ़िया। लोग उसके बिना रह सकता है लेकिन अन्न के बिना कभी जिंदा नहीं रह सकता। रोशन भाई, हम सुने हैं कि आप अच्छा गाना भी गाते हैं, तो एक बार गाना हो ही जाए, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, एक बार गाइए दो। मेरे देश की धरती, क्या बात है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, कोई डाउट नहीं। मैं दुनिया बहुत घुमा हूं लेकिन हमारे हिंदुस्तान से बढ़िया खूबसूरत कहीं नहीं है। अच्छा, क्योंकि आप मर्चेंट नेवी में हैं, अलग अलग देशों में जब आप उतरते हैं और आसपास घूमने को, मोस्टली सिटी में घूमते हैं, बट अगर कोई सिटी में ऐसा होता है कि भाई यहाँ 5 दिन का ब्रेक है, आसपास घूमने जाते हैं, खाना पीना भारत जैसा मिले छे कहीं? अभी सबसे पहला इस चीज का ये करना चाहूंगा, जो चाहे सुविधा की वजह से हो या कुछ की वजह से, अभी जब मैं जितना भी देश में छोटा छोटा आइलैंड पे भी गया, कुक आइलैंड जो कई अरूबा ये सब पहले मैं सुनता भी नहीं था, मानचित्र में भी बिंदु है, मानचित्र में ऐसे है, इतना छोटा है, 5 किलोमीटर रेडियस है एरिया है, वहां भी अपने इंडिया छोड़िए बिहार का रेस्टोरेंट है। क्या बात है, और बिहारी सब जगह पहुंचा हुआ है। बिल्कुल। और सबसे बड़ा केंद्र एक और कहूंगा कि दुनिया में एक फिजी एक ऐसा देश है, फिजी और मॉरिशस भी है, लेकिन फिजी एक ऐसा देश है जहां पहला जो है लोग अपने बिहार का प्रमोद कुमार मिश्रा करके, फिजी में ज्यादा तो वहाँ भोजपुरी भी गाना बजता है। क्या बात है। वहाँ जब मैं गया तो LIC था, वही कजरा रे गाना सुन रहा था, भोजपुरी नदिया के पार गाना बज रहा था, मैं कहाँ गया। इंडियन कल्चर का खाना मिल रहा था, बिल्कुल टोटल इंडियन कल्चर। वाह। हिंदी वहाँ बात भी कर रहे हैं लोग हिंदी में, तो कहीं न कहीं हर जगह हम हैं। बिहार छपा हुआ बिहार चप्पे चप्पे। चलिए, बहुत धन्यवाद।